साथियों और अभ्यर्थियों, आज की इस ऑनलाइन ज्ञानोस्फीयर एडू क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। आज अपन जो 11वीं क्लास का जो अपना टॉपिक था एक्यूरेसी एंड एरर्स, उसकी 9वीं क्लास में मैं आपको लेके चल रहा हूँ ना। 9वीं क्लास है, पिछली वाली जो क्लास है उसमें अपन यादृच्छिक त्रुटि में अपन पढ़ रहे थे और यादृच्छिक त्रुटि के बारे में मैं बता चुका था। एक लास्ट की 2-3 लाइनें रह गई थी, वो देखें कि यादृच्छिक त्रुटियां जो उत्पन्न हो रही हैं उनको अपन कम कैसे करते हैं। कि यादृच्छिक त्रुटि को कम करने के लिए, यादृच्छिक त्रुटि को जो अपन कम करने के लिए मापन प्रक्रिया को कई बार दोहराया जाता है। जैसे जनरली अपन 3 रीडिंग तो लेते ही हैं। जैसे 11वीं क्लास का कोई अपन प्रैक्टिकल करें तो उसकी मिनिमम 3 रीडिंग लें। 4 लेंगे तो यादृच्छिक त्रुटि और कम हो जाएगी, 5 लेंगे तो और कम हो जाएगी, 6 लेंगे तो और कम हो जाएगी, 7 लेंगे तो और कम हो जाएगी। कहने का मतलब ये हो गया कि जितनी बार अपन पाठ्यांक को दोहराएंगे उतनी बार ही क्या हो सकती है, यादृच्छिक त्रुटियों को अपन कम कर सकते हैं। और लास्ट में इस हिसाब से आ जाए कि चेंजेस हो ही ना, लगभग सेम ही रीडिंग आए, तो उसको अपन क्या कहते हैं कि भाई ये शुद्ध मान आ गया इस भौतिक राशि का। तो यादृच्छिक त्रुटि को कम करने के लिए प्रक्रिया को कई बार दोहराया जाता है तथा उन पाठ्यांकों का माध्य, जैसे अपन ने 6 रीडिंग ले ली तो 6 रीडिंग का अपन क्या, वास्तविक मान क्या हो गया भाई। यदि किसी भौतिक राशि का अपन को वास्तविक मान नहीं दिया हुआ है तो उस भौतिक राशि का वास्तविक मान ज्ञात करने के लिए अपन ने जो 6 रीडिंग ली या 5 जो रीडिंग ली, उन सभी 5 मानों का अपन माध्य ले लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, उस भौतिक राशि का वास्तविक मान या शुद्ध मान या शुद्ध पाठ्यांक कहलाएगा। यदि किसी भौतिक राशि का शुद्ध पाठ्यांक अपन को दे रखा है तो उस भौतिक राशि का शुद्ध पाठ्यांक वही मान होगा। इस बात को अपन ध्यान रखें। जब प्रेक्षणों की संख्या, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये, कि जब प्रेक्षणों की संख्या n गुना कर दी जाए तो यादृच्छिक त्रुटि कम होकर कितनी गुना, 1/n गुना हो जाती है। कि पहले n गुना त्रुटि थी और उसके अपन ने n प्रेक्षण और ले लिए तो n गुना ज्यादा प्रेक्षण ले लिए ना। ये जब प्रेक्षणों की संख्या n गुना कर दी जाए तो यादृच्छिक त्रुटि कम होगी और कितनी गुना हो जाएगी, 1/n गुना हो जाती है। जैसे किसी रीडिंग अपन 2 गुना कर दें तो यादृच्छिक त्रुटि 1/2। जैसे 2 रीडिंग ली, 2 की 4 कर दिया तो 2 गुना कर दिया। ऐसे ही 3 रीडिंग अपन ने ली, इसकी 2 गुना अपन ने कर दी, 2 गुना कर दी तो इसकी रीडिंग कितनी होगी, 1/2 हो गई। भाई त्रुटि में कमी, पहले फुल त्रुटि आ रही थी, जो भी त्रुटि आ रही थी वो आ रही थी, अपन ने प्रेक्षणों की संख्या को कितनी कर दी, जस्ट डबल कर दी। ये एक सेट है, फिर अपन ने यही सेट दोबारा दोहराया तो 2 गुने हो गए प्रेक्षण। प्रेक्षणों की संख्या जितनी ज्यादा हो जाएगी, जब प्रेक्षणों की संख्या n गुना कर दी जाए, रीडिंग जैसे अपन ने 6 ली और 6 की अपन 12 रीडिंग लेंगे तो पहले 6 ले रहे थे, अब 12 हो गई, तो प्रेक्षण अपन ने क्या कर दिया, डबल कर दिए तो यादृच्छिक त्रुटि क्या हो जाएगी, 1/2 गुना कम हो जाएगी। यदि 5 गुना कम करेंगे तो 1/5 गुना कम हो जाएगी। यदि 10 गुना कम करेंगे तो 1/10। यानी किसी भी रीडिंग को यदि अपन 10 बार दोहराते हैं तो 1/10 गुना, यदि 20 बार दोहराते हैं तो 1/5, 20 गुना हो जाएगी। 20 बार दोहराएंगे तो देखो, एक ले रहे हैं कि यदि 100 पाठ्यांक कि कोई भौतिक राशि है x है और उसके 100 पाठ्यांक अपने पास में है, अब उसमें यादृच्छिक त्रुटि है और अपन उसको कम करना चाह रहे हैं तो अपन ने उस भौतिक राशि के कितने पाठ्यांक ले लिए, 500 पाठ्यांक ले लिए। यदि 100 पाठ्यांकों के अंकगणितीय माध्य, यानी अपन ने 100 पाठ्यांक ले लिए थे और उनका अंकगणितीय माध्य अपन ने ले लिया और अपन ने माना कि वो भौतिक राशि x है। 100 पाठ्यांकों के अंकगणितीय माध्य में यादृच्छिक त्रुटि x हो तो, x कोई भी त्रुटि हो सकती है, y भी हो सकती है, z भी हो सकती है, तो 500 पाठ्यांक, अब पहले पाठ्यांक 100 थे, अब पाठ्यांक कितने हो गए भाई, 500 हो गए। कितने गुना बढ़ गए, 5 गुना बढ़ गए। कितने गुना बढ़ गए, 5 गुना बढ़ गए। तो मापन में माध्य में यादृच्छिक त्रुटि कितनी हो जाएगी, 1x/5 हो जाएगी। ये सीधा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है कि किसी भी भौतिक राशि के पाठ्यांक थे वो 20 थे, वह भौतिक राशि x थी, उसमें यादृच्छिक त्रुटि x थी। तो अब मान लो प्रेक्षणों की संख्या, पाठ्यांकों की संख्या अपन ने 100 कर दी, पहले 20 थी अब 100 कर दी, तो 20 का कितने गुना 100 होता है, 5 गुना। तो यादृच्छिक त्रुटि कितनी कम हो जाएगी, x/5 गुना कम हो जाएगी। ये अपन पीजी में अपन स्टैटिस्टिकल में पढ़ते हैं, वहां भी ये क्वेश्चन अपन को परेशान करता है। यादृच्छिक त्रुटि के बाद में अपनी आती है सकल त्रुटि।
यानी ग्रॉस एरर, कि ऐसी त्रुटि प्रेक्षक ऑब्जर्वर जो रीडिंग ले रहा है, ऐसी त्रुटि प्रेक्षक द्वारा पाठ्यांक पढ़ने, जैसे मान लो पाठ्यांक पढ़ रहा है, वो गलत पढ़ लिया उसने, पाठ्यांक क्या पढ़ लिया उसने, गलत पढ़ लिया, तो गलती हो सकती है। फिर गलत पढ़ने के लिए गलत पढ़ा तो लिखेगा भी गलत, तो गणना भी क्या करेगा, गलती कर दिया। या मान लो उसने रीडिंग सही पढ़ ली, गणना में गलती कर दी तो गलती हो गई, और लिखने में असावधानी होगी, जैसे मान लो मिलीमीटर था और सेंटीमीटर लिख दिया तो गलती हो गई। तो बात क्या होगी कि ऐसी त्रुटियां जो प्रेक्षक द्वारा पाठ्यांक पढ़ने, अब पढ़ने में तो क्या है कि जैसे अपन को स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर्स की रीडिंग देखनी है, और वो जो लाइनें हैं जो मैच हो रही हैं वो लाइनें अपन रीडिंग लेंस से नहीं देख रहे हैं, एक लाइन इधर की उधर हो गई तो गलती तो हो रही है, हो सकता है कि वो माइनर हो लेकिन गलती तो हो रही है, यानी वो क्या है, पाठ्यांक पढ़ने में गलती कर रहा है। फिर गणना करने में, कैलकुलेशन मान लो उसने गणना कर दी, कोई कैलकुलेशन गुणा भाग जोड़ बाकी आ गया, उसमें गणना करने में गलती होगी, या उसने लिखने में क्या कर दी, असावधानी हो गई, तो उसके कारण ये त्रुटियां उत्पन्न होती हैं। जैसे उपकरण को बिना व्यवस्थित किए पाठ्यांक लेने, जैसे अपन ने उपकरण को व्यवस्थित ही नहीं किया और अपन पाठ्यांक ले रहे हैं, अपन को ये पता नहीं कि इस उपकरण का अल्पतमांक क्या है और अपन रीडिंग ऐसे ही ले रहे हैं, तो गलती हो सकती है। असावधानी के कारण पाठ्यांक, कि भाई अपन प्रैक्टिकल कर रहे हैं, किसी दूसरे से अपन बात लग रहे हैं, या मतलब कोई लाइट वाला एक्सपेरिमेंट है, उसमें लाइट चली गई, अपन को पता ही नहीं है, फिर भी अपन ने एक रीडिंग लिख ली। कई बार क्या होता है कि जैसे 4 रीडिंग अपन लेते हैं और 5वीं 6ठी में क्या हो जाए, लाइट चली जाए, तो अपन क्या कर देते हैं, उनको एडजस्ट कर देते हैं, तो वो क्या है, असावधानी तो हुई, अपन ने एडजस्ट कर दिया, रिजल्ट अपन बराबर ले आएंगे। आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं कि रिजल्ट आना चाहिए, रीडिंग चाहे वो कैसे लिख लें, तो वो क्या है, असावधानी के कारण पाठ्यांक लेने में। पाठ्यांक गलत पढ़ने में, जैसे स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर्स है, बच्चों को ये पता नहीं है कि भाई ये जो लाइन है वो सेंटीमीटर में है, एक मिलीमीटर में है, एक अल्पतमांक सेंटीमीटर में है, एक मिलीमीटर में है, तो पाठ्यांक गलत पढ़ने पर भी ये गलतियां हो सकती हैं, त्रुटि हो सकती है। गणना में गलती, अगला कैलकुलेशन में ही क्या कर दे, मिस्टेक कर दे, चाहे रीडिंग सही ली हो, उपकरण का एडजस्टमेंट एकदम सही हो, लेकिन गणना में यदि उसने गलती कर दी तो वो क्या हो सकती है, जो सकल त्रुटि है वो उत्पन्न हो सकती है। कम कैसे कर सकते हैं, ये एब्सेड में क्वेश्चन आ सकता है। इस प्रकार की त्रुटियों को प्रेक्षक की सावधानी, अपन उस पे प्रेक्षक को कहेंगे भाई ध्यान से करो, ध्यान से करो। इस प्रकार की त्रुटियों को प्रेक्षक की सावधानी व सतर्कता को बढ़ाकर कम किया जा सकता है। तो ये त्रुटियां जो अपन ने थी वो अपन ने पढ़ी कि भाई यादृच्छिक त्रुटि, क्रमबद्ध त्रुटियां, क्रमबद्ध त्रुटियों के प्रकार पढ़े, यादृच्छिक त्रुटियां किस प्रकार से उत्पन्न होती हैं, कैसे उत्पन्न होंगी, कैसे इनको रिमूव कर सकते हैं और कैसे इनको कम कर सकते हैं, वो चीज़ भी अपन ने पढ़ी। और तीसरी तो त्रुटि आई, वो सकल त्रुटि आई कि जिनको अपन पढ़ने में, गणना करने में या उसे लिखने में असावधानी के कारण ये उत्पन्न होती हैं। कम इनको कैसे कर सकते हैं, प्रेक्षक की सावधानी, यानी जो रीडिंग ले रहा है, जो ऑब्जर्वर है, उसको कहें कि ध्यान से रीडिंग लेना, तो वो कर सकता है। और उसका क्या होना चाहिए, अटेंशन, सावधानी पूर्वक यदि वो रीडिंग लेगा तो इन त्रुटियों को अपन क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इस प्रकार से ये त्रुटियां, जो अपना थ्योरेटिकल जो पोर्शन था त्रुटियों का, वो खत्म हो गया। अब अपन त्रुटियों का निरूपण, कि भाई अपन त्रुटियों को, ये जो त्रुटियां हैं उनका मैथमेटिकली अपन निरूपण कैसे करें, तो त्रुटियों का निरूपण, कोई बच्चा यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो ले ले। अब देखो आगे त्रुटियों का निरूपण, कि भाई त्रुटियों को अपन निरूपित कैसे करें, ये चीज अपन देखने जा रहे हैं। कि अब त्रुटियों का निरूपण है, जैसे सापेक्ष त्रुटि है, माध्य त्रुटि है, प्रतिशत त्रुटि है, वो क्या है, त्रुटियों का निरूपण। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे निरपेक्ष त्रुटि, और निरपेक्ष त्रुटि बोल दो चाहे परम त्रुटि बोल दो। त्रुटियों का निरूपण क्या है टॉपिक, त्रुटियों का निरूपण, कि भाई कितने प्रकार से अपन त्रुटियों को निरूपित करें, यानी कितने प्रकार से, इसका मतलब है कितने प्रकार से निरूपण करें, उनको लिखें कैसे। सबसे पहले 1 नंबर की जो त्रुटि है वो मैं लिख रहा हूं, निरपेक्ष त्रुटि। न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसी पे है, निरपेक्ष त्रुटि, या इसको अपन बोलते हैं परम त्रुटि। क्या बोलते हैं, परम त्रुटि। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, जैसे ए कोई भौतिक राशि है तो उसको डेल्टा ए से इसको डिनोट किया जाता है। कैसे डिनोट किया जा सकता है, डेल्टा ए से। कैसे,
डेल्टा ऐसे इसको डिनोट करते हैं। इसको अपन लिखे कहते हैं कि किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान, जो निरपेक्ष त्रुटि है, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान एवं उसके मापे गए मान, एवं उसके मापे गए मान। एक तो भौतिक राशि का क्या हो गया, वास्तविक मान एवं उसके मापे गए मान के अंतर, एवं उसके मापे गए मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पली इसको अपन डिनोट करने कि कोई भौतिक राशि है और उसको अपन माप रहे हैं। जैसे अपन किसी तार का व्यास ही मेजर कर रहे हैं, तो भौतिक राशि व्यास होगी, और उसके अपन के कितने ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, 1 रीडिंग ले ली, 2 रीडिंग ले ली, 3 ले ली, और फिर सर ने अपन को कहा कि भाई 15 रीडिंग ले। तो 15 रीडिंग बटे 15, क्योंकि भाई वास्तविक मान तो अपने पास में है नहीं, तो वास्तविक मान अपन कैसे निकालेंगे, जो 15 रीडिंग अपन ने ली है उन 15 का माध्य ले लेंगे, वो तो हो जाएगा वास्तविक मान, और फिर पहली रीडिंग में से वास्तविक मान घटा देंगे, या पहली जो अपनी रीडिंग ली वास्तविक मान में से पहली रीडिंग घटा देंगे, फिर मध्य जो वास्तविक मान है उसमें से दूसरी घटा देंगे। तो इस हिसाब से अपन क्या निकाल लेंगे, परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि अपन निकाल लेंगे। इसको एक्सप्लेन करें, माना एक भौतिक राशि, कोई भौतिक राशि है जिसको रीडिंग अपन ले रहे हैं, माना एक भौतिक राशि के मापे गए मान, किसी भौतिक राशि के मापे गए मान A1, A2, A3। अब कितनी रीडिंग है भाई अपन को क्या पता, तो अपन ने ले लिया n प्रेक्षण, एंड इसी प्रकार से an है, तथा उस भौतिक राशि को n बार, अब n की जगह कुछ भी हो सकता है, 10 बार, 2 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, 100 बार, n बार मापा गया है। कितनी बार मापा गया है, n बार मापा गया है। अतः इस भौतिक राशि का अंकगणितीय माध्य, कौन सा माध्य, अंकगणितीय माध्य, ये जो भौतिक राशि है इसका अंकगणितीय माध्य am, a का मतलब है भौतिक राशि, m का मतलब है मीन, माध्य, या इसको डिनोट अपन क्या कर सकते हैं, a के ऊपर बार का निशान, या कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट कर सकते हैं, या इसके आगे अपन क्या लिख सकते हैं, a माध्य लिख सकते हैं। तो ये जो अपन ने प्रेक्षण लिए n, ये भौतिक राशि है, जो भौतिक राशि अपन ने मेजर की है उसका वास्तविक मान अपन को पता नहीं है भाई, तो इसका वास्तविक मान क्या होगा, ये जो प्रेक्षण है उनका माध्य अपन ले लें, वो क्या हो जाएगा, इस भौतिक राशि का वास्तविक मान हो जाएगा। तो इसका वास्तविक मान कैसे होगा, जैसे अपन am निकालें, तो am बराबर क्या हो गया, a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन प्लस an, और बटे क्या आ गया, n आ गया। इसको लिखने का तरीका क्या है, नीचे n तो 1/n, और इसको अपन समेशन में लिख सकते हैं, योग में लिख सकते हैं, तो योग के लिए अपन सिग्मा या समेशन बोलते हैं इसको। अब देखो इसमें 1, फिर 1 के आगे 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे चेंज हो रहा है ना, तो जो चीज़ चेंज हो रही है उसके नीचे क्या लगा देते हैं, ai, और i का मान कहाँ से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है, और लास्ट में कहाँ तक है, n तक, तो इस समेशन के चिन्ह के नीचे लगाते हैं i बराबर 1 to n, समझ गए। तो ये क्या आ गया, उस भौतिक राशि का माध्य मान आ गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, यदि भौतिक राशि का वास्तविक मान, मैंने अभी बताया था, यदि भौतिक राशि का वास्तविक मान नहीं दिया हुआ हो तो अंकगणितीय माध्य, ये जो अंकगणितीय माध्य अपन ने लिया है, अंकगणितीय माध्य
यानी ए एम को क्या माना जाता है, वास्तविक मान मान लिया जाता है, को वास्तविक मान लेते हैं। जैसे मान लो किसी भौतिक राशि का तो वास्तविक मान अपन को दे दे तो अपन वही रखेंगे, और यदि मान लो वास्तविक मान नहीं दे फिर अपन को बोले कि भाई निरपेक्ष त्रुटि और परम त्रुटि बताओ, तो अंकगणितीय जो माध्य अपन निकालेंगे वो ही मान अपन क्या मानेंगे, उस भौतिक राशि का वास्तविक मान मानेंगे। अतः भौतिक राशि में निरपेक्ष त्रुटि या भौतिक राशि की निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि क्या हो जाएंगी भाई, वास्तविक मान तो अपन ने मान लिया और अपन इसको डिनोट कर रहे हैं डेल्टा ए से, तो ये क्या हो जाएगी, पहले डेल्टा A1 को अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, AM तो माध्य मान हो गया, AM तो इस भौतिक राशि का वास्तविक मान माइनस A1, पहली रीडिंग जो A1 थी अपनी, तो निरपेक्ष या परम त्रुटि क्या है, डेल्टा A1 बराबर AM माइनस A1, ऐसे ही डेल्टा A2 बराबर क्या हो जाएगी, AM माइनस A2, ऐसे ही एंड सोन, इसी हिसाब से अपन लिख देंगे डेल्टा A3 बराबर AM माइनस A3, ऐसे ही डेल्टा AN बराबर क्या हो जाएगा, AM माइनस AN आ जाएगी। ये समीकरण नंबर अपन 1 दे सकते हैं और इनको अपन क्या दे दें, समीकरण नंबर 2 दे दें। ये आ गई निरपेक्ष त्रुटि। तो अब क्या हुआ भाई, इन निरपेक्ष त्रुटियों का भी अपन क्या निकाल सकते हैं, गणितीय माध्य निकाल लें, जिसको अपन क्या कह देंगे कि इस भौतिक राशि की क्या है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो ये तो क्या होगी, निरपेक्ष त्रुटियां, क्या होगी, निरपेक्ष त्रुटियां। और इसके आगे अपन क्या लिखें, इन सभी कौन से सभी, जो ऊपर वाले हैं, इन सभी निरपेक्ष त्रुटियों का माध्य। अब कोई पूछे कि सर ये AM माइनस A1 पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, यानी ये जो त्रुटियां हैं ये धनात्मक भी हो सकती हैं और ऋणात्मक भी हो सकती हैं। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि निरपेक्ष त्रुटियों का मान धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों और उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये धनात्मक भी हो सकती हैं और ऋणात्मक भी हो सकती हैं। ये जो रीडिंग आई, इन सभी निरपेक्ष त्रुटियों का माध्य या गणितीय माध्य, माध्य का मतलब गणितीय माध्य से है भाई, गणितीय माध्यम को इस भौतिक राशि, ये जो अपन मेजर कर रहे हैं भौतिक राशि ए को मेजर कर रहे हैं ना, ए में क्या कहेंगे, अंकीय या माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहेंगे, में अंकीय या माध्य निरपेक्ष क्या कहेंगे, माध्य या निरपेक्ष त्रुटि। और इसका माध्य अपन लेंगे तो डेल्टा ए है ही, और इसके माध्यम को नीचे एम से, या डेल्टा ए के ऊपर बार का निशान, या वही, और डेल्टा ए के तरफ ऐसे तीर का निशान, ऐसे डेल्टा ए, ये क्या हो गई, ये हो गई। तो इसको अपन क्या लिखें, डेल्टा ए एम बराबर डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 एंड सोन प्लस डेल्टा AN बटे भाई कितने प्रेक्षण है, n है, तो n ले लिया। अब इसमें ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं, लेकिन अपन को तो माध्य निकालना है, तो जितनी भी निरपेक्ष त्रुटियां हैं चाहे वो धनात्मक हो, उनको अपन खड़ी दो लाइनों के बीच में रखते हैं। मॉडुलस जिसको अपन बोलते हैं, इसके अंदर नेगेटिव रखेंगे उसका मतलब भी धनात्मक है, और पॉजिटिव रखेंगे उसका मतलब भी क्या है, धनात्मक है। तो इस पे अपन क्या लगाएं, मोड लगा दें। इसका मतलब क्या हो गया कि ये सारी की सारी, चाहे डेल्टा A1 का मान यहाँ नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, जैसे इसको मोड लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, धनात्मक बन जाएगा। तो सब पे अपन क्या लगा देंगे, मोड का निशान लगा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें डेल्टा A1 ऋणात्मक भी है तो वो धनात्मक हो जाएगी, डेल्टा A2 ऋणात्मक है तो वो धनात्मक मानी जाएगी, डेल्टा A3 ऋणात्मक है तो वो भी धनात्मक मानी जाएगी। और इसको भी अपन समेशन में 1/n सिग्मा डेल्टा AI ऐसे मोड, और I बराबर क्या हो गया 1 to n, ये क्या हो गया डेल्टा AM, माध्य निरपेक्ष त्रुटि हो गई। कौन सी हो गई, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। ये समीकरण नंबर कौन सा आ गया, समीकरण नंबर आ गया 3। कैसे कि कोई भौतिक राशि, ध्यान से एक बार फिर से देख लो कि भौतिक राशि का वास्तविक मान ले लिया अपन ने। वास्तविक मान यदि किसी भौतिक राशि का नहीं दिया हुआ तो भौतिक राशि की जो रीडिंग होती हैं उनका वास्तविक मान
मान लिया जाता है। यानी जो अपन माध्य ले रहे हैं, जैसे ये अपन ने माध्य ले लिया और इस भौतिक राशि का वास्तविक मान अपन को पता नहीं है, तो ये जो मान है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, वास्तविक मान की तरह बिहेव करेगा। ध्यान देना इसको बच्चों, वास्तविक मान। ठीक है, अब वास्तविक मान से ये जो माध्य आ गया उसमें से ये पहली रीडिंग अपन घटा लेंगे, दूसरी रीडिंग घटा लेंगे, तीसरी रीडिंग घटा लेंगे, तो ये अपने पास में क्या आ जाएगी, निरपेक्ष त्रुटियां आ जाएंगी। निरपेक्ष त्रुटियां क्या है, निरपेक्ष त्रुटि बोल दो या परम त्रुटि एक ही बात है, धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती हैं। लेकिन जब भी अपन निरपेक्ष त्रुटियों का माध्य लेंगे उनको अपन क्या कहेंगे, माध्य परम त्रुटि कहेंगे। और इसमें नेगेटिव वाली चीज भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो अपन क्या लगा देंगे, मोड लगा देंगे। क्या लगा देंगे, मोड लगा देंगे। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, माध्य निरपेक्ष त्रुटि बोलेंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट जो त्रुटि का निरूपण है वो क्या है, सापेक्ष। भाई निरपेक्ष त्रुटि होगी, सापेक्ष, और नेक्स्ट जो टाइप है वो क्या है, प्रतिशत त्रुटि है। ध्यान से देखें, बहुत आसान है। इसके बाद में सापेक्ष 2 नंबर की जो त्रुटि है उसको अपन क्या कहेंगे, सापेक्ष या भिन्नात्मक। भिन्न के रूप में होती है भिन्नात्मक त्रुटि। इसको अपन कैसे करें डिफाइन, सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि बराबर, फॉर्मूला याद कर लें, सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि बराबर फॉर्मूला क्या हो गया, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। बहुत ध्यान से, माध्य निरपेक्ष त्रुटि न्यूमेरिकल क्वेश्चन इन्हीं पे आने हैं, बटे माध्य मान या वास्तविक मान। भौतिक राशि का माध्य मान बोल दो या वास्तविक मान बोल दो। क्या बोल दो, माध्य मान बोल दो या वास्तविक मान बोल दो। यहां से डेल्टा ए एम बटे क्या हो जाएगा, ए एम। क्या हो जाएगा, डेल्टा ए एम बटे ए एम, या डेल्टा ए एम को अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ए के ऊपर बार का निशान और इसके नीचे ए एम का निशान। ऐसे ये हो गई सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि। एक चीज और ध्यान दे कि अपने पास में ये त्रुटि आ गई थी, कौन सी, माध्य निरपेक्ष त्रुटि आ गई थी। तो किसी भौतिक राशि को अपन को लिखना है, तो किसी भौतिक राशि को अपन क्या कैसे लिखें, यहां एक लाइन, यदि किसी, यहां एक लाइन और, यदि किसी भौतिक राशि का मापा गया मान, ये इसमें सापेक्ष निरपेक्ष त्रुटि में ही है, मापा गया मान ए, अपन ने ए मान तो माप लिया, तथा मापन में त्रुटि, ये इंपॉर्टेंट बात है, मापन में त्रुटि डेल्टा ए है। मापा गया मान तो ए और मापन में त्रुटि कितनी है भाई, डेल्टा ए है। तब उस भौतिक राशि का, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उस भौतिक राशि का वास्तविक मान क्या होगा, वास्तविक मान ए आर बोल दो या ए टी बोल दो। वास्तविक मान का मतलब रियल, या ए टी का मतलब टोटल मान क्या होगा कि भाई ए तो माप लिया और उसमें त्रुटि डेल्टा ए है, त्रुटि प्लस भी हो सकती है और त्रुटि माइनस भी हो सकती है। तो ए आर बराबर या ए टी बराबर क्या हो गया भाई, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। किसी भौतिक राशि को अपन डिनोट करें तो ये तो उसका मापित मान है, और ये इस भौतिक राशि का मापित मान हो गया, और ये जो डेल्टा ए है उसमें क्या होगी, उसके मापन में क्या है, त्रुटि है। त्रुटि प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है, इसलिए दोनों चिन्ह आए हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, क्या है, इंपॉर्टेंट बात है कि अपन ने माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकाल ली, तो उसके बाद में किसी भौतिक राशि की कुल वैल्यू अपन लिखें तो मापित मान और मापित मान में त्रुटि प्लस माइनस दोनों हो सकती हैं। इसके बाद में अपन जो बात कर रहे थे सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि, इसकी डेफिनेशन लिख दी। सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि बराबर क्या हो गया, माध्य निरपेक्ष त्रुटि होगी और भौतिक राशि का माध्य मान हो गया, या माध्य मान अपन को पता ही है कैसे निकालेंगे, या वास्तविक मान बोल सकते हैं इसको। और इसके बाद में जो तीसरी नंबर की जो अपनी त्रुटि है उसको अपन क्या कहेंगे, प्रतिशत त्रुटि। क्या कहेंगे, प्रतिशत त्रुटि। ये त्रुटियों के 3 प्रकार के निरूपण हो गए। प्रतिशत त्रुटि कैसे लिखें भाई, सीधी सी बात है, प्रतिशत त्रुटि बराबर ये सापेक्ष त्रुटि और गुणा 100, और बाद में क्या लगा दें अपन, प्रतिशत। क्या लगा दें, प्रतिशत का निशान लगा दें, या प्रतिशत त्रुटि इसका वैल्यू लिख दें, क्या, सापेक्ष त्रुटि
माध्य निरपेक्ष त्रुटि, यानी इसका फॉर्मूला माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटे भौतिक राशि का, क्या लिखें, भौतिक राशि का माध्यमान, भौतिक राशि का माध्यमान गुणा कितना आ गया भाई, गुणा 100, गुणा क्या आ गया, 100 आ गया। ब्रैकेट में इसको बंद कर दें और क्या लगा दें अपन, प्रतिशत लगा दें। फॉर्मूले में क्या लिखें इसको, डेल्टा ए बार बटे ए एम लगा दो या ए लगा दो क्योंकि माध्य है, और गुणा क्या हो गया 100, और इसके आगे क्या लगा दिया अपन ने, प्रतिशत। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद रखना। तो त्रुटियों के अपने प्रकार के कितने प्रकार के निरूपण हो गए भाई, 3 प्रकार के निरूपण हो गए। पहले कौन सी, निरपेक्ष या परम त्रुटि, उसी में उसका माध्य ले लेंगे तो माध्य परम त्रुटि या माध्य निरपेक्ष त्रुटि। दूसरे प्रकार की त्रुटि है वो सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि हो गई, और तीसरे प्रकार की जो त्रुटि है वो कौन सी, प्रतिशत त्रुटि हो गई। तो इस हिसाब से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए तो इन तीनों त्रुटियों का अपन न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि भाई भौतिक राशियों का अपन कॉम्बिनेशन कर लें। अब जैसे कॉम्बिनेशन कैसे करें, कि जैसे अपने पास में 2 भौतिक राशियां हैं, कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले, और उनको अपन कंबाइंड करें। भौतिक राशियों को अपन को क्या करना है, एक साथ लिखना है। तो उनको एक साथ लिखने के अपने पास में कई तरीके हैं। कौन कौन सा, कि अपन जोड़कर एक साथ लिख सकते हैं, जोड़ सकते हैं ना, तो जोड़कर लिखा जा सकता है। एक घटाकर भी अपन क्या लिख सकते हैं, भौतिक राशियों को साथ लिखते हैं कि 2 भौतिक राशियां उनको घटा दें तो साथ लिखा गया। एक अपन क्या करें, गुणा करके भी उनको लिख सकते हैं कि 2 भौतिक राशियां ए और बी थी, ए गुणा बी, तो कंबाइंड लिख दिया। भाग देकर भी अपन लिख सकते हैं। और चौथी एंड नेक्स्ट बात है, घात लगाकर भी अपन भौतिक राशियों को लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है गणितीय, हिंदी में अपन लिखेंगे गणितीय संक्रियाओं, गणितीय संक्रियाओं में त्रुटि। अब गणित की जो संक्रिया होती हैं वो प्लस होती हैं, माइनस, गुणा और भाग, और एक मैं लिख दूं घात, ठीक है। और इंग्लिश में इसी बात को अपन लिखें तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, कि अपन भौतिक राशियों को किस हिसाब से कंबाइंड करें, जोड़ करके कर सकते हैं, घटा करके कर सकते हैं, और गुणा करके कर सकते हैं, भाग देकर कर सकते हैं, और भाग के ऊपर घात लगाकर कर सकते हैं। इस हिसाब से अपन क्या कर सकते हैं, भौतिक राशियों का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। तो ये त्रुटियां कितने प्रकार की हो सकती हैं, तो देखो सबसे पहले अपन कर रहे हैं योग व बाकी, या बाकी को अपन कहते हैं व्यवकलन में त्रुटि। दोनों को साथ ही बता रहा हूं, योग व व्यवकलन में त्रुटि, ध्यान से पढ़ना, इंपॉर्टेंट। मान लो सपोज अपन ने कंसीडर किया कि एक तरफ मैं योग को बता रहा हूं, दूसरी तरफ बाकी को चलाएंगे। ये बता रहा हूं योग, और ये क्या हो जाएगा, व्यवकलन। दोनों एक सी आएंगी, एक ही सूत्र आएगा, योग। मान लो सपोज कोई भौतिक राशि है x, और ये 2 भौतिक राशियां a और b का कॉम्बिनेशन है, यानी 2 भौतिक राशियां हैं, उनको जोड़ा तो तीसरी भौतिक राशि अपने पास में प्राप्त हुई, क्या, x प्राप्त हुई। अब अपन इनको मापन कर रहे हैं इनका, तो अपन मापन करें तो किस हिसाब से करें भाई, कि a को मापने में अपने पास में गलती है। जैसे a को मैं लिखूं तो अभी मैंने लिखा था ये तो a का मापित मान, और ये क्या है भाई, मापन में त्रुटि। भाई a जो भौतिक राशि है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, a बराबर a प्लस माइनस डेल्टा a, क्योंकि a अपन अभी मापा था अपन ने यहां पर कि अपने पास में कोई सापेक्ष और परम त्रुटि आ गई, तो किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान अपन लिखें तो उसका मापित मान और प्लस माइनस मापन में त्रुटि। तो मैं कोई भौतिक राशि x को माप रहा हूं, जो 2 भौतिक राशियां a और b का क्या है, योग के बराबर है। तो भाई मेरे मापन में गलती हो सकती है, तो a के मापन में गलती है a प्लस माइनस डेल्टा a, ऐसे ही b के मापन में गलती, b बराबर क्या हो गया, b प्लस माइनस क्या हो गया भाई, डेल्टा b हो सकता है। तो जब इन दोनों भौतिक राशियों के मापन में ये त्रुटियां हो रही हैं, तो x के मापन में भी त्रुटि होगी। तो अपन मान सकते हैं कि x के मापन में त्रुटि क्या है, x के मापन में त्रुटि x बराबर x प्लस माइनस क्या है भाई, डेल्टा x। तो अब अपन इन भौतिक राशियों को लिखना चाहें तो कैसे लिखें, x को अपन लिख दें x प्लस माइनस डेल्टा x, क्योंकि x के मापन में त्रुटि है। a को मैं क्या लिखना चाहूँ, a प्लस माइनस डेल्टा a, ध्यान से। b को लिखना चाहूँ b प्लस माइनस डेल्टा b,
ऐसे अपन ने कंबाइन इनको लिख दिया। अब अपन क्या कर रहे हैं, इनको अलग अलग कर रहे हैं, ए प्लस बी, ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, ध्यान से एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ठीक है। एक्स किसके बराबर, ए प्लस बी के बराबर, तो ये भी ए प्लस बी, ये एक्स है, दोनों को दोनों तरफ से अपन क्या कर दें, काट दें। तो इंप्लाइज दैट प्लस माइनस डेल्टा एक्स बराबर प्लस माइनस क्या आ गया डेल्टा ए प्लस माइनस क्या आ गया डेल्टा बी। अब ये अपना फॉर्मूला आ गया। अब इसमें दो प्रकार की त्रुटियां हैं, एक तो अधिकतम त्रुटि, कौन से, किसमें, योग में, किसमें भाई, योग में। तो अधिकतम त्रुटि तो कौन सी आएगी, दोनों निशान प्लस प्लस के ले लेंगे तो भी जुड़ रही है, दोनों निशान माइनस माइनस के ले लेंगे तब भी जुड़ रही है। तो अधिकतम त्रुटि तो कौन सी होगी, एक्स में प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, दोनों एक जैसे साइन आ गए, दोनों निशान अपन ने प्लस प्लस के ले लिए। चार प्रकार के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं यहाँ पर, प्लस प्लस ले लें, माइनस माइनस ले लें, एक प्लस एक माइनस एक प्लस, एक तो ये होगी। और दूसरी अधिकतम क्या है भाई, माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, तब भी ये दोनों जुड़ रही हैं, चाहे प्लस प्लस में जोड़ दो तो भी जुड़ेंगी और माइनस माइनस में जोड़ दो तो भी जुड़ेंगी। ऐसे ही न्यूनतम, योग में न्यूनतम त्रुटि, तो न्यूनतम त्रुटि क्या होगी भाई, एक निशान प्लस का डेल्टा ए, दूसरा क्या हो गया माइनस डेल्टा बी। अब एक प्लस है और दूसरा क्या है माइनस है, और ऐसे ही दूसरी क्या होगी माइनस डेल्टा ए और प्लस क्या होगी डेल्टा बी। तो ये दोनों तो क्या होगी योग में न्यूनतम त्रुटि, और ये दोनों क्या होगी अधिकतम त्रुटि। मोस्टली अपन ये यूज कर रहे हैं क्योंकि भाई माइनस लगाओ चाहे प्लस लगाओ जोड़ना तो है ही। ऐसे ही देखो व्यवकलन में x कोई भौतिक राशि है और ये क्या है, दो भौतिक राशियों के व्यवकलन के बराबर है, बाकी के बराबर है। वही काम x के मापन में त्रुटि x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, और a के मापन में a प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस b, और प्लस माइनस क्या हो गया भाई डेल्टा b। इसको सोल्व करें, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स बराबर a माइनस बी और प्लस माइनस डेल्टा ए, और इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का b, ये तो लिख लिया यहाँ पर। यहाँ प्लस पर जब ऑपरेट होगा तो ये तो क्या है माइनस, और माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, तो चाहे माइनस प्लस लिख दो चाहे प्लस माइनस लिख दो, एक ही बात है डेल्टा बी, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो इंप्लाइज दैट प्लस माइनस डेल्टा एक्स बराबर प्लस माइनस क्या हो गया डेल्टा ए और प्लस माइनस क्या हो गया डेल्टा बी। इसका मतलब यही हो गया व्यवकलन में अधिकतम त्रुटि, व्यवकलन में अधिकतम त्रुटि बराबर क्या हो गया भाई प्लस डेल्टा ए, ध्यान से देखो, और प्लस डेल्टा बी। भाई प्लस प्लस वाला निशान ले लिया, ठीक है। अब दोनों माइनस माइनस वाला ले लें, तो माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, और व्यवकलन में न्यूनतम पूछ सकता है न्यूनतम कितनी, तो एक प्लस ले लो तो प्लस डेल्टा ए और माइनस डेल्टा बी, और दूसरा क्या ले लिया माइनस डेल्टा ए और प्लस क्या हो गया भाई डेल्टा बी। तो ये तो आ गई न्यूनतम और ये क्या आ गई अधिकतम। दोनों सूत्रों को अपन ध्यान से देखें तो व्यवकलन में भी वही सूत्र है और योग में भी वही सूत्र है। ये कौन से प्रकार की है, कॉम्बिनेशन गणितीय संक्रियाओं में त्रुटि है, और ये जो पहली त्रुटि है योग में और व्यवकलन में त्रुटि है। दूसरे प्रकार की जो त्रुटि अपन करें वो क्या है, किस में हो सकती है भाई, राशियों के गुणनफल में। तो राशियों के गुणनफल में, इसको आप नोट कर लेना चाहो या स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं गुणन यहां बता दूंगा और भाग इधर बता दूंगा। दूसरे प्रकार की जो अपनी त्रुटियों का जो कॉम्बिनेशन है लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ गया होगा, बहुत ध्यान से, बहुत इजी है, आसान है। अपन को डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखने हैं जिनको न्यूमेरिकल करें, और 11वीं क्लास के बच्चे इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। मिटा रहा हूं। दूसरे प्रकार की जो त्रुटि है वो किस में है भाई, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में, गुणन में हो सकती है, और किस में हो सकती है भाई, भाग में हो सकती है। वो भी क्या होंगी, फॉर्मूले सेम आएंगे। तो दूसरे प्रकार की जो त्रुटि है राशियों के, भौतिक राशियों के गुणनफल एवं विभाजन या भाग में त्रुटि, ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ एरर है। इसको भी अपन दो प्रकार से डिनोट करें कि एक तो क्या हो गया भाई गुणन, और एक क्या हो गया विभाजन।
विभाजन या भाग बोल सकते हो। गुणन है वो x अपने पास में भौतिक राशि है और a b, और इसको कर लेते हैं वही अपना तो काम। x के मापन में त्रुटि x प्लस माइनस डेल्टा x बराबर a प्लस माइनस डेल्टा a, b के मापन में b प्लस माइनस डेल्टा b। यहां से अपन ध्यान दें, a कॉमन ले लो, बाहर आ गया 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a को जब अपन बाहर निकालेंगे तो यहाँ a नहीं है इसलिए इसका भाग लग जाएगा, और यहाँ b को कॉमन लिया तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b बटे क्या हो गया, b का भाग लग गया, बराबर a ये रहा b गुणा में है, इनको एक साथ लिख लिया, ये क्या आ गया 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a और 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन क्या आ गया बेटा, b आ गया। और यहाँ ये चल रहा है, यहाँ से x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लिया तो 1 प्लस माइनस क्या आ गया डेल्टा x अपॉन x आ गया। x से x उड़ा दो, भाई भाग दे के काट दो या उड़ा दो। यहाँ से देखो ध्यान से 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x बराबर, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें डेल्टा a को, तो प्लस माइनस डेल्टा a बटे a प्लस माइनस डेल्टा a बटे a और इंटू डेल्टा b अपॉन b। ये जो राशि है ये बहुत ही क्या है, अल्प है, क्या है, अल्प क्वांटिटी है, इसलिए इसको अपन क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, नगण्य। नगण्य का मतलब है अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू 0 मान लेते हैं, नगण्य मान लिया अपन ने। तो यहाँ से 1 को अपन 1 से पक्षांतरण करके उड़ा दें, तो यहाँ से डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x बराबर प्लस माइनस डेल्टा a, उसको पहले लिख लिया, और प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन क्या आ गया बेटा, b आ गया, ये आ गया। अब इसमें भी वही क्या है, गुणन में अधिकतम, गुणन में अधिकतम त्रुटि क्या हो गई, गुणन में अधिकतम त्रुटि तो क्या हो गई भाई, दोनों प्लस प्लस, तो प्लस डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, ये तो हो गई प्लस वाली, और माइनस वाली दोनों माइनस का चिन्ह, तो डेल्टा a अपॉन a और माइनस डेल्टा b अपॉन b, यानी ये भी जुड़ रही हैं, तो ये तो हो गई अधिकतम। और गुणन में न्यूनतम त्रुटि क्या हो गई, माइनस डेल्टा a अपॉन a और प्लस डेल्टा b अपॉन b, ध्यान से, और कोमा प्लस डेल्टा a अपॉन a माइनस डेल्टा b अपॉन b, ये क्या हो गई, गुणन में न्यूनतम त्रुटि। तो गुणन में अधिकतम त्रुटि, तो ये दोनों जुड़ रही हैं, और यहाँ क्या है, भिन्न के रूप में है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि भी बोल सकते हैं। वही एक ऊपर है अंश और हर दोनों है, तो भिन्नात्मक त्रुटि यहाँ हो गई। तो न्यूनतम त्रुटि जिनमें साइन क्या हो, माइनस प्लस अलग अलग साइन हो, और अधिकतम त्रुटि क्या है, दोनों एक जैसे साइन हो। ऐसे ही अपन भाग में देखें कि x बराबर क्या है अपनी, a अपॉन b, वही काम x प्लस माइनस डेल्टा x बराबर a प्लस माइनस डेल्टा a बटे b प्लस माइनस डेल्टा b। आप ये मत समझना कि सर डेरिवेशन मत करवाओ, डेरिवेशन में 11वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए है, और जो शुरू से यदि फिजिक्स का पहली बार जो बच्चा कोई तैयारी कर रहा है उसको क्या पता है कहाँ से आए फॉर्मूले, इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ। जो एडवांस है वो डायरेक्ट फॉर्मूलों पे अटैक करे, ठीक है। यहाँ से देखो a ऊपर से कॉमन ले लिया, तो a 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a ऊपर आ गया, और b नीचे से कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b आ गया। और यहाँ से इंप्लाइज x यहाँ से कॉमन लिया, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x बराबर a अपॉन b, और ये क्या आ गया, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, तो आ गया वही, ध्यान से देखो। और जैसे ही 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b लिखूंगा तो घात क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी ऊपर, क्या आ जाएगी, -1। यहाँ से भाग दे के इसको x बराबर क्या है, a अपॉन b काट दिया, ये क्या हो गया, 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x बराबर 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और इसको मैं लिख देता हूँ 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। अब कोई कहेगी सर -1 कहाँ गया, तो एक प्रमेय होती है जिसको अपन कहते हैं द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय क्या होती है, 1 प्लस एक्स की घात n, तो बराबर इसको दो पदों तक अपन एक्सपेंड कर रहे हैं, तो 1 प्लस एन एक्स एंड सो ऑन। अब कोई कहते हैं कि सर 2 पदों तक क्यों, आगे के जो पद हम वो नगण्य मानकर अपन छोड़ देते हैं। क्या माना अपन ने,
नगण्य मानकर छोड़ा। अब यहाँ देखो 1 प्लस एक्स है, एन की जगह -1 है, तो इसको अपन क्या करेंगे 1 प्लस माइनस 1 और डेल्टा बी अपॉन बी। अब ये माइनस प्लस से गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा और माइनस से गुणा होगा तो प्लस आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान से देखो, इसको जो -1 घात है इसको मैंने इसमें शामिल कर दिया। कैसे? द्विपद प्रमेय से 1 प्लस एक्स की घात n, तो दो पदों तक 1 प्लस एन एक्स और प्लस n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर आगे चलती रहती है, लेकिन अपन को दो पदों तक है, उच्च घातों के पदों को नगण्य मानकर छोड़ने पर। तो यहाँ 1 है, n की जगह क्या -1, तो -1 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस है। अब ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा। तो चिन्ह तो माइनस भी आ गया, चिन्ह प्लस भी आ गया, तो प्लस माइनस दोनों लगा दिए। अब देखो सेम टू सेम कंडीशन हो गई। कौन सी? ये वाली कंडीशन हो गई। इनको गुणा करें तो सीधी सी बात है 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए और प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए और डेल्टा बी अपॉन बी। इसमें भी क्या है, इसको नगण्य मानकर छोड़ दें, तो 1 को 1 काट दें। तो ध्यान से अपन देखें तो प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए और प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी आ गया। और इसमें व्यवकलन भाग में अधिकतम त्रुटि, दोनों प्लस वाले चिन्ह ले लो। भाग में अधिकतम त्रुटि तो दोनों प्लस वाले लोगे, तो प्लस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, और दोनों माइनस वाले लोगे तो भी अधिकतम त्रुटि है, तो माइनस डेल्टा ए अपॉन ए और माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, ऐसे ही भाग में न्यूनतम त्रुटि बराबर क्या हो गया, माइनस डेल्टा ए अपॉन ए और प्लस का डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, और कोमा प्लस का डेल्टा ए अपॉन ए और माइनस का डेल्टा बी अपॉन बी। ये क्या हो गई भाई, भाग में न्यूनतम त्रुटि और इसमें न्यूनतम त्रुटि। तो अपन ध्यान से इसको देखें तो जोड़ और बाकी में सेम है त्रुटियां, और भाग और गुणा जो कॉम्बिनेशन अपन कर रहे हैं भौतिक राशियों का, उनमें भी जो त्रुटियां हैं वो सेम है। लास्ट का फॉर्मूला अपन को याद रखना है। तीसरी जो प्रकार की जो त्रुटि आती है कि अपन ने मान लिया कि कोई भौतिक राशि है और जिस पर घात लगी हुई है उसको अपन डायरेक्ट ही लिख लेंगे। तो तीसरी, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इसका ले ले भाई। समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आए तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिख देना कि सर हमें ये त्रुटि समझ में नहीं आई, मैं वापस आपको बता दूंगा। और जो द्विपद प्रमेय है वो बायोलॉजी बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं 11वीं क्लास में, उनको थोड़ी सी समस्या है, तो अभी तक बेटा यही याद रखना आपको कि भाई ये चीज़ है। अब जो तीसरे प्रकार का जो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर है वो क्या है भाई, कि अपने पास में यदि किसी भौतिक राशि की घात n है, कोई भौतिक राशि दे दी, उसमें अपन को घात n है, तो उस भौतिक राशि में अधिकतम त्रुटि कैसे होगी। जैसे एग्जांपल लें अपन, जैसे x बराबर a की घात n है, तो इसमें अधिकतम त्रुटि अपन को कैसे निकालनी है, कैसे, गुणा के हिसाब से निकालनी है। इसको अपन लिखेंगे डेल्टा x बटे x बराबर डेल्टा a बटे a, और जो घात है उसको गुणा कर देंगे। इसको लिखने का तरीका ये है, क्या कर देंगे, घात को अपन गुणा कर देंगे। अब कोई कहे सर इसको निकालो, अरे भाई दोनों तरफ लॉग लेंगे, फिर उनका अवकलन करेंगे, फिर ऐसे निकालेंगे। तो सीधा ही अपन ने ये दो राशियां कर ली तो उसके हिसाब से लिख दो। ऐसे ही मान लो जैसे आपके पास में कोई है x बराबर a की घात p, b की घात q और c की घात r। तो ये तीन भौतिक राशियां a b c तीनों गुणा में है, इनके ऊपर घात p q r है। ठीक है, तो इसको अपन कैसे लिखें, इंप्लाइज दैट डेल्टा x अपॉन x, a के मापन में त्रुटि डेल्टा a अपॉन a, b के मापन में त्रुटि डेल्टा b अपॉन b, अभी पढ़ा अपन ने गुणन में, और c के मापन में त्रुटि डेल्टा c। a पर घात कितनी p, तो p से गुणा, b पर घात कितनी q, तो q से गुणा, और c पर घात कितनी r, तो r से क्या कर देंगे, इसको गुणा। तो ये क्या आ गई, घात में त्रुटियां आ गई। ऐसे ही ये अकेली होगी, ये गुणा में होगी, और तीसरी जो भौतिक राशि उसको भाग में भी अपन लिख लेते हैं। और ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन इन्हीं पे ज़्यादा आ रहे हैं, घात वाली त्रुटि पे न्यूमेरिकल आ रहे हैं, कल करेंगे अपन न्यूमेरिकल। तो x बराबर क्या है, a की घात तो आ गई p, b की घात क्या आ गई q,
और सी नीचे दे दिया कि घात क्या आ गई भाई, आर आ गई। तो इसके मापन में त्रुटि, तो देखो ये ऊपर वाला तो गुणा में है और भाग में भी है, तो गुणा और भाग में त्रुटियां सेम होती हैं, अपन को पता है। तो देखो क्या होगी, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर ए है, तो डेल्टा ए अपॉन ए, ठीक है। फिर बी है तो डेल्टा बी अपॉन बी, फिर सी है तो प्लस डेल्टा सी अपॉन सी आ गई। और घात ए पे कितनी है पी, क्यू पे कितनी है, बी पे है क्यू, और सी पे कितनी है आर। तो ये क्या आ गई कि घात में और भाग में कॉम्बिनेशन में ये त्रुटि आ गई। इन फॉर्मूलों को अपन को अच्छे से समझना है। तो इस प्रकार से अपनी जो त्रुटियां हैं, कितने प्रकार की त्रुटियां थी, क्या क्या उनकी परिभाषाएं हैं, कितने प्रकार होते हैं, कितने उनके भाग होते हैं, कैसे उनको अपन कम कर सकते हैं, अल्पतमांक क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर क्या होता है, कितने प्रकार से अपन कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। कल अपन इन त्रुटियों पे बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल हैं जो परीक्षा में के लिए या परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनको मैं 1 या 2 क्लास में करवा दूंगा। और अपना 11वीं क्लास का फर्स्ट ग्रेड का पहला टॉपिक यूनिट एंड मेजरमेंट वो कंप्लीट हो जाएगा। उसको आप अच्छे से तैयार कर लो। कोई भी प्रॉब्लम आए, मैंने आपको कहा था बुक का नाम, कोई भी बुक हो आपके पास में, और उस क्वेश्चन नंबर को या मेरे मोबाइल नंबर मैं लिख देता हूँ, उस पर आप व्हाट्सअप कर दोगे 810-49-38-865 पे कि सर हमें ये न्यूमेरिकल नहीं आ रहा, तो मैं आपको वो बता दूंगा। ये मेरे मोबाइल नंबर है, इसको आप लिख लीजिए। नाम है डॉक्टर ज्ञान प्रकाश शर्मा। धन्यवाद।